अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। हालांकि बहुत छोटी सी बात है, ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से। हर इंसान जो है ऑब्वियसली गलतियां करता खता है, का पुतला है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। तभी होता है कि हम गलती पे मानेंगे नहीं क्योंकि हमारी इज्जत गिर जाएगी। अब ये इतना बड़ा हो गया है, ये इतनी चीज़ हो गया है कि मुझे समझाएगा। ये मत देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। जब तक आप अपनी मिस्टेक से सीखेंगे नहीं ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से एतराफ़ करे और उससे सीखे। और ये एक बॉस को एक बात समझा रहा है तो वो काउंटर में क्या जवाब कहता है, हु इज़ द बॉस। लोग जो है लोग किसी की गलती समझाते हुए लोग डरते हैं कि यार ये तो मानेगा नहीं। जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता वो एक अच्छा इंसान से मेरे लिहाज से तो नहीं है। ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, हर जगह ये मामला होता ही है कि अगर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई समझाना छोड़ देगा और एंड जो है ना भुगतना उसी बंदे ने पड़ता है जो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाब ज़ादा। असद भाई सलाम करें सबको। वालेकुम। यार सलाम करने को कहते हो तुम, वालेकुम क्यों करते हो? सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सही। तो असद भाई आज क्या टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या टॉपिक है? आज का जो टॉपिक है वो हमारे सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग तो होते ही हैं मगर ये टॉपिक जो है ना जो हमारे व्यूवर्स है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए। हमारे जो जारी से ऑब्वियसली व्यूवर्स हैं हमारे देखते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट पार्ट और जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है वो टॉपिक जो है वो है लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स मतलब अपनी गलतियों का एतराफ़ करना, अपनी गलती को मानना। यही कहना चाह रहे हैं जी। ये यकीन जाने दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन कामों में से एक है। हालांकि बहुत छोटी सी बात है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। जी, ये दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से। अच्छा जी। क्यों नहीं मानते लोग? आप मानोगे? ये तो हम बताएंगे अपनी व्यूअर्स को। हम मानेंगे, हम अपनी गलती मानेंगे तो हम बताएंगे ना। बात सारी है, अपनी गलती मानेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसको सारी चीज़ें रियलाइज भी करेंगे। तो क्या मतलब एक आम आदमी की ज़िंदगी में किस किस तरीके की गलतियाँ हो सकती है जो वो नहीं मानता? देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें, सही है कि हर इंसान जो है ऑब्वियसली गलतियाँ करता है। खता का पुतला है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, सब में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई ऑब्वियसली कमी होती है। अब मसला सारा ये आ जाता है कि लोग इस पे अपनी अना का मसला ले लेते हैं कि उनको पता भी होता है, हालांकि गलती पर है। हाँ, पता भी होता है कि हम गलती पे मानेंगे नहीं क्योंकि हमारी इज्जत गिर जाएगी। तो ये गलत है, ये बहुत गलत बात है। अब देखें ना, अगर मैंने कोई गलती करी, आप मुझे समझा भी रहे हैं, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं नहीं मानूंगा, आप नहीं मानेंगे। मैं नहीं मानूंगा चीज़ को, मैं उसको अपनी अना का मसला आप काउंटर जवाब देते रहेंगे। मैं जवाब देता रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। क्या होगा? तो ताल्लुक खराब हो जाएगा। ऊपर से जो है मैं अपने आप को भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगा। अपनी गलती जो है उसको बल्कि आप अच्छाई समझ के बोलेंगे चलो खैर है, तो आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करेगी। ऑब्वियसली, मतलब मैं हर जगह जाऊंगा तो हर किसी से लड़ूंगा, झगड़ूंगा, मामलात करूंगा, मगर मैं अपनी गलती को एतराफ़ जब तक नहीं करूंगा तो मैं अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे करूंगा, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करूंगा? सही। तो कोई एग्जाम्पल दें आप असद भाई, क्या हो सकती है ऐसे? देखिए, एग्जाम्पल आजकल आप किसी के पास भी जाते हैं, ठीक है, अगर आप उसके साथ बैठते हैं, मामलात होते हैं, किसी बहुत सी बातें होती है, डिस्कशन चल रही है। मामलात क्या चीज़ है? मामलात से मतलब डिस्कशंस हो रही होती है, डिस्कशंस हो रही होती है। अब डिस्कशंस हो रही होती हैं तो 100 बातें भी निकलती हैं, 100 चीज़ें भी निकलती हैं। अब कोई बंदा बताता है भाई, जैसे किसी ने ऐसी बात बोली हो जो सही नहीं है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से हो, सही है। अब वो अगला उसको समझा रहा है, जो उसका साथ जो बंदा बैठा है वो समझ नहीं रहा है, ठीक है, वो क्यों नहीं समझ रहा है? वो बोल रहा है यार अगर ये मुझे अब ये इतना बड़ा हो गया है, ये इतनी चीज़ हो गया है कि मुझे समझाएगा तो ऑब्वियसली मेरी जो एक नॉलेज है, मेरे जो एक इज्जत है वो घट जाएगी इसके सामने। ये इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। इसमें मैं एक चीज़ एडिशन करना चाहूँगा कि यार मतलब मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ कि जी ये मत देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करें। यही बात है ना? बेशक मैंने आपको भी बात बोली है, एक छोटा बच्चा है, बहुत कुछ सिखा देता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में तो नहीं बोलता, मगर एक मिसाल देने की बात है। हाँ, सही मिसाल देने की बात है कि आपको एक छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत बड़ी आपकी ज़िंदगी के अंदर उससे तब्दीली भी आ सकती है। जी। तो खैर हम एग्जाम्पल पर थे अभी। जी, एग्जाम्पल पे ये हम बात कर रहे थे कि देखें, अगर आप अपनी मिस्टेक से सीखेंगे नहीं ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही, ठीक है। सब अच्छा इंसान, अच्छा मोमिन, अच्छा मुसलमान, अच्छा सारे जगह आप जो भी कह लें, वही होता है जो अपनी गलतियों का एतराफ़ करे और उससे सीखे और आगे बढ़ जाए और डाउन टू अर्थ हो। ये बात है। देख, जो बंदा अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है, गलतियों को सीखता है, वो हमेशा डाउन टू अर्थ होता है। सही कह रहे हैं आप। ठीक है। लो, अब मसला ये जो जहाँ पे गुरूरियत आ जाती है, मगरूरियत आ जाती है, ठीक है, कि यार
ये मुझे समझा रहा है यार, ये गुरूर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं ये है। लोगों के अंदर बहुत हो गया। आप देखें, एक बंदा सक्सेसफुल है, वो कहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं तो गलती कर ही नहीं सकता ना। हाँ। मैं तो, ये हमारे, आप यकीन जाने, ऑफिस में बड़ा होता है। हाँ। ये हमारे जितने भी हमारे जॉब वाले लोग हैं, ठीक है, हमारे बॉसेस हैं वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी अब अगर एक एम्प्लॉई एक बॉस को एक बात समझा रहा है, हाँ। तो वो काउंटर में क्या जवाब कहता है, हु इज़ द बॉस। मैं आपको एक और और लोग डरते भी हैं उसको बोलते हुए। हाँ, हु इज द बॉस। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जो है, लोग किसी की गलती समझाते हुए लोग डरते हैं कि यार ये तो मानेगा नहीं। हाँ, उससे पता क्या होता है, अगले की जो एक स्किल सेट होता है ना, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा होता। सही कह रहे हैं सर, गुरूर अल्लाह को नहीं पसंद। जो इस तरीके के बड़े बड़े बोल बोलते हैं उनके साथ ये मामला हो जाता और है। एक अच्छे इंसान की निशानी ये होती है कि वो अपनी गलती माने। जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता, वो एक अच्छा इंसान से मेरे लिहाज से तो नहीं है। नहीं, मेरे लिहाज से भी नहीं है। नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी गलती नहीं मानता, इसका मतलब उसके अंदर गरूर है, उसके अंदर मगरूरियत है। सही सही सही। और उसके ओबियसली उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी में जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। सही है। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ऐसी गुजार देगा कि बोल बोल के समझ के कि यार मैं तो सही था, मैं तो सही था। फिर उसको जब एक रियलाइज़ होगा, फिर वो बोलेगा नहीं यार, वाकई जो लोग सच बोलते थे मेरे, अगर मैं काश उसकी सुन लेता तो मैं आज कहाँ से कहाँ होता। इसके अंदर, घर के अंदर, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, हर जगह ये मामला होता ही है कि अगर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इन दी एंड क्या होगा कि आपको कोई समझाना छोड़ देगा, और उसके बाद आपको ताल्लुक़ जो है ना, आपका ताल्लुक़ जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा, और फिर आपको कोई समझाएगा नहीं, और फिर आपका ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए आखिर में जो है वो टूट जाता है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर इसका जो इम्पैक्ट हर किसी चीज़ पर पड़ता है, और इन दी एंड जो है ना, भुगतना उसी बंदे ने पड़ता है जो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भाई और कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं अपने भतीजे के साथ बैठा हुआ था। अच्छा। और वो जो है उसका होमवर्क था, ठीक है, वो कर रहा था। कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। अच्छा, 3 क्लास में, 2 क्लास में। सही है। तो वो होमवर्क कर रहा था, तो एक होमवर्क पे उसकी टीचर ने, उसने होमवर्क नहीं करके आया था, तो टीचर ने उसको दिया था कि आप ये लिखें कि भाई आई विल नॉट डू दिस अगेन। अच्छा, ठीक है। बच्चे को कहा, बच्चे को कहा कि बच्चे ने कोई गलती करी होगी, ठीक है, उसने बोला आई विल नॉट डू दिस अगेन। सही है। तो उसको बेसिकली बताया इस चीज़ का कि मैं ये जो है गलती का एहसास कराया, मैं गलती पर हूँ। हाँ, मैं गलती, ताकि उसको अगली बार वो उसको चीज़ हो कि नहीं यार, ये भी छोटे से समझाया जाता है कि गलती को रियलाइज कराना, और ठीक है, उसको बताना कि मैं आइंदा ये चीज़ नहीं करूँगा। सही। ठीक है, बच्चे को रियलाइजेशन तो हो रही है ना चीज़, हालांकि इतना छोटा बच्चा छोटा है, तो ऑब्वियसली जब हमें हमारे स्टार्टिंग में हो रहा होता है, बच्चे होते हैं, हमें एक चीज़ें स्कूल में सिखाई जा रही होती है, मगर ये बड़े होकर जब होते हैं हम वो चीज़ भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं कि नहीं यार, हमें तो बहुत कुछ सीख लिया है, मामलात कर लिया, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, और ये बड़ी ना, मतलब ये बेसिक्स हमारी स्ट्रांग हो रही होती है, मगर जब हम बड़े होते हैं ना, उसको हम छोड़ देते हैं। सही है। तो क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, हमें कौन समझाएगा, मामलात करेगा, चीज़ें करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये अपने अंदर ले आएँ कि अपनी गलतियों का मानना शुरू कर दें, और जो मानेगा वही जो सीखेगा, जो नहीं मानेगा वो सीख भी नहीं सकता। हाँ। फिर आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ऐसे ही अब जैसे आपने कंपनीज की बात करी है, ठीक है, कंपनीज में अगर आपके बॉसेस या कोई एम्प्लॉय अगर आपको कोई चीज़ सिखा रहा है, अगर आपने नहीं सीखा, नहीं बोला मुझे सब कुछ आता है, तो आप वहीं के वहीं रहोगे। आपकी कोई गलती आइडेंटिफाई करे, आप कहेंगे नहीं मैं तो सही हूँ, तो फिर आप कहने का इनका ये मकसद है बंदा वहीं रह जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही है। मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी में जो है काम कर रहा था, मेरे बॉस थे, तो मैं एक्सेल जो एक हमारा बेसिकली, ठीक है, मैं उसमें इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, उन्होंने मुझे बिठा के समझाया। अच्छा, बिठा के समझाया। उन्होंने मुझे बोला यार ये तुम गलत कर रहे हो। सही है। मतलब जैसे ही उन्होंने समझाया, यार खड़े समझा सकते थे ना, बैठ के समझाया कि तुम ये गलत कर रहे हो, ठीक है, आप भी बैठे, वो भी बैठे, बात तो सुन ले खुरम भाई। अच्छा, हाँ, बैठ के समझाया उन्होंने कि भाई आप ही गलत कर रहे हो। अच्छा, शुरू में बहुत बुरा लगा। अच्छा, मुझे शुरू में बहुत बुरा लगा कि नहीं यार, ये मुझे समझा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, मतलब एक अना होती है ना, एक इंसान की जो अना होती है ना, उसको तोड़ना है, वो हर इंसान के अंदर होती है। हाँ। ठीक है, वो हर इंसान के अंदर, वो ईगो को हिट किया मेरी, कि नहीं यार ये मुझे कोई चीज़ बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो मुझे बता रहा है, मैं इतना चैंपियन, मतलब है कि हर इंसान के अंदर होती है यार, ये मुझे बता रहा है, ठीक है। हाँ। अब वो मैंने थोड़े टाइम के लिए ना उस चीज़ को मैंने मतलब करा, अना को साइड करा, इग्नोर किया। मैंने बोला अब देखें, जो चीज़ सिखा रहे हैं मुझे वो चीज़ सीखनी है। पहले आपने बोला तो मुझे आती है, हाँ, मैंने मुझे बोला नहीं मैं कर लूँगा, मैं आती है, मैं कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा, हाँ, मगर आप मुझे ये बातें नहीं सुनाओ, मुझे ये नहीं करो, वो नहीं, ठीक है। फिर मैंने उस चीज़ को आना को साइड पे किया, मैंने सीखा। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जब दूसरी कंपनी में गया तो माशाल्लाह सारे जो जितने भी रिपोर्टिंग के काम, मामला काम मैं खुद कर रहा हूँ, और उसके बिहाफ पे मुझे एक अच्छा जो है वो प्रमोट भी हुआ मैं, और मुझे एक सारा मतलब
जो है बॉसेस ने मुझे एक जिम्मेदारी वाली चीज़ भी दी, टाइटल मिल गया आपको, क्योंकि मेरे एक स्किल से मेरा स्किल सेट बढ़ गया ना उस गलती को एतराफ़ करने से। जी हाँ, अच्छा। उस गलती को एतराफ़ करने से पहले मैंने उसको रियलाइज़ किया अपने अंदर, ठीक है, फिर मैंने उसको लर्न किया, सही है, फिर मैंने जब लर्न किया इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट आपके सामने है। ये देख रहे हैं, देखे ना, 3 चीज़ें ले आए, रियलाइज, लर्न एंड इम्प्लीमेंट, यू विल गेट द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। तो असद भाई आखिर में टू सम अप आप यही कहना चाहते हैं कि रियलाइज करो, लर्न करो और इम्प्लीमेंट करो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है हर एज के बंदे के लिए कि देखें इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, नहीं बड़ा क्यों ना हो जाए। तो ये ना समझे कि यार मैं तो सब सीखा सिखाया हूँ। अगर आपकी कोई गलतियाँ हैं, कोई आइडेंटिफाई कर रहा है और तरीके से कर रहा है, तो हमने एक वीडियो इस पर भी की थी कि भाई आपको गलती का एहसास दिलाना किस तरीके से, ऐसा ही है ना। वो लिंक शेयर कर देंगे, वो लिंक मैं आपको यहाँ पर शेयर ज़रूर कर दूंगा, तो वो भी जाकर देखिएगा। और ये वाली जो चीज़ है कि भाई अपनी गलतियों को एडमिट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद है कि जो हम मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। और अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो बड़ी माजरत, असद भाई हम माजरत कर लेते हैं कि देखिए किसी को टारगेट नहीं किया था। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कॉमेंट कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। अब तो कर लो, इन्होंने कह दिया बेल आइकन का बटन दबाना, जल्दी जल्दी दबा दो। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।